Hi friends, I am Dr. Ibu and welcome to my channel which is Feminaira। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के ऊपर डेंटल हेल्थ का क्या अफेक्ट होता है, डेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी में ओवरऑल हेल्थ को, एंड प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करती है, एंड क्या एक्सरेज डेंटल एक्सरेज करवाने सेफ़ हैं वाइल प्रेगनेंसी, क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स अंडरगो करनी सेफ़ हैं वाइल प्रेगनेंसी, क्या डेंटिस्ट को विज़िट करना सेफ़ है वाइल प्रेगनेंसी, हम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स और कौन कौन से पेन किलर्स हम ले सकते हैं अगर हमें डेंटल पेन या इन्फेक्शन है तो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती हैं वो है गम्स की प्रॉब्लम एंड टीथ की प्रॉब्लम्स जो ओरल कैविटी से रिलेटेड है। सो गम के अंदर आपको गम्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको गम्स में रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है गम्स में। एंड ऑल्सो आपको टूथ डिके भी हो सकता है, आपका कोई भी जो दांत है जिसमें खाना फंसा रह जाता है, अगर आप प्रॉपर्ली अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो तो जो खाना है वो किसी भी टूथ में फंसा रह सकता है, जिससे आपको डेंटल या टूथ डिके की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वाइल प्रेगनेंसी। जो गम्स में आपको इन्फेक्शन या रेडनेस इन्फ्लेमेशन होती है, दिस इज़ ड्यू टू प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक बेसिकली जब आपका खाना कहीं गम्स में या दांतों के आसपास जमा इकट्ठा रह जाता है तो उस केस में जो बैक्टीरिया है वो उस खाने पे एक्ट करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड जो है वो दांतों को, जो गम्स हैं उनको रिसीड करता है। जो गम्स है वो दांत से अपनी पकड़ को छोड़ते हैं, गम्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे ये जो प्लाक है ये टाइम के साथ साथ हार्ड हो जाता है, अगर ये ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता तो ये कैल्कुलस बन जाता है। जो कैल्कुलस है वो दांतों के आसपास जो हड्डी होती है जो उसको अपनी प्लेस पे जकड़ के रखती है दांत को, उस हड्डी को खाने लगता है, जिससे पेरियोडोंटाइटिस हो जाती है। सो पेरियोडोंटाइटिस की वजह से स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं कि पेरियोडोंटाइटिस की वजह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत बहुत असर पड़ता है, एंड जो बच्चा है उसकी प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से पहले भी फीमेल को नॉर्मल पेन स्टार्ट, प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं इफ़ शी हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। एंड पेरियोडोंटाइटिस से जो बच्चे वो लो बर्थ वेट बेबीज़ भी देखने को मिले हैं, ऐसी भी रिसर्चेज हुई हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, पेरियोडोंटल हेल्थ का ध्यान रखो वाइल प्रेगनेंसी, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स लाइक प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम, बिफोर टाइम लेबर या डिलीवरी की प्रॉब्लम ये ना हो, बिफोर टाइम डिलीवरी ना हो, ऑन टाइम डिलीवरी हो। एंड जो आपका बच्चा है उसका बर्थ वेट भी नॉर्मल हो, उसका बर्थ वेट जो है एक्चुअल बर्थ वेट से कम ना हो। सो आइए हम बात करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यदि ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आपको अपनी प्रेगनेंसी में, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आपको टूथ ब्रशिंग करनी है, एंड आपको फ्लॉस करना है। रेडीमेड आपको फैब्रिकेटेड, प्री फैब्रिकेटेड आपको फ्लॉस मिल जाएंगे मार्केट से, जिन पे हैंडल भी होते हैं। आपको अपने इंटरडेंटल एरिया में फ्लॉस को जेंटली अप एंड डाउन करना है, ज़्यादा डेप्थ तक नहीं लेके जाना जिससे कोई इरिटेशन हो गम्स में। जेंटली आपको फूड पार्टिकल्स जो है वो रिमूव करने हैं फ्लॉस के थ्रू। एंड फ्लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रशिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक मील के बाद में कुल्ला ज़रूर करना है, रिंस ज़रूर करना है अपना माउथ। एंड आपको यदि कोई भी गम में इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम फील होती है, तो आपको वार्म सलाइन रिंसेस करने हैं, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करनी है। यदि आपको फिर भी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लग रहा है कि जो इकट्ठा हुआ है डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, या ब्रश से वो नहीं रिमूव हो रही, तो आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपके डेंटिस्ट आपकी क्लीनिंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो जितने भी एक्यूमुलेशंस हैं, डिपॉजिट्स हैं जो दांतों पे चिपके हुए हैं, जमा है, जो ब्रश से रिमूव नहीं हो रहे इजीली, वो आपके स्केलिंग से या क्लीनिंग से रिमूव हो जाएंगे। सो हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सेफ़ हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं सारी सेफ़ है, आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। यदि आपको लग रहा है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, आप रेगुलर ब्रशिंग, आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल आपके दांतों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो डेफिनेटली आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। मुंह में ड्राई माउथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, टूथ डिके हो सकते हैं, लाइक मैंने जैसे आपको बताया जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स भी कॉमन है। कई बार छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स देखने को मिलती हैं गम्स के ऊपर, जो आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप सबसाइड कर जाती हैं, बट वाइल प्रेगनेंसी टच करे तो ब्लीड करती हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वाइल प्रेगनेंसी, सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लें एंड आप अपनी टंग को ज़रूर क्लीन रखें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, एंड ऑल्सो यू कैन कंसल्ट योर डेंटिस्ट। अब कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं? डेंटल ट्रीटमेंट्स जो आप करवा सकते हैं, लाइक मैंने आपको बताया सारे आप डेंटल ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, बट थोड़े से डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको हम नॉन नेसेसरी डेंटल ट्रीटमेंट्स या इलेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, लाइक इम्प्लांट्स। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको अवॉइड करें वाइल प्रेगनेंसी। एंड विनियर, जो दांत आगे से मान लिए दांत की शेप ठीक नहीं है या दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। विनियर बेसिकली एक शेल होता है जो दांत के ऊपर दांत के आउटर सरफेस पे चिपका देते हैं, जिससे जो दांत की अपीयरेंस है वो प्रॉपर हो जाती है, दांत की शेप, साइज़, अपीयरेंस वो सब ऑल्टर्ड हो जाती है। सो इट इज़ अ नॉन नेसेसरी ट्रीटमेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके की, लाइक पेन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग होती है, लाइक अगर दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है, अगर पेन या कोई भी सेंसेशन, इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको बॉन्डिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है टू इम्प्रूव द एस्थेटिक्स या टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। हाँ, यदि आपको कोई भी डेंटल डिके है जिसमें आपको फिलिंग करवानी है, तो आप डेफिनेटली आप फिलिंग करवा सकते हैं। यदि आपको डीप जो डिके है डेंटल, जिसमें एक्सरेज लेके पता चलेगा, अगर आरसीटी करवानी पड़ती है तो आप डेफिनेटली आप आरसीटी भी करवा सकते हैं। अगर दांत ग्रॉसली डिकेड है, पूरे तरीके से सड़ चुका है, दांत के सिर्फ वॉल्स रह गए हैं, तो आप एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। यदि आपका विजडम टूथ इरप्ट हो रहा है तो आप एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। यदि आपकी गम्स में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, तो आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस है, आपकी दांत के आसपास की बोन्स भी इन्वॉल्व है, तो आप डीप क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। ये सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आप इनको जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली आप करवा सकते हैं। सो यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है दांतों की, तो आप डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि यदि दांतों में कहीं भी पेन है, इन्फेक्शन है या पस है, और आप या फिर आरसीटी करवा रहे हैं, या आप मान लिया आप डेंटल एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, या आपको दांत में कहीं पे भी पेन है, सो आप कौन से पेन किलर सेफ़ आप ले सकते हैं और कौन से एंटीबायोटिक सेफ़ आप ले सकते हैं। सो अगर आप आरसीटी करवा रहे हैं या अगर आप एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपको जो रेकमेंड करेंगे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, वो डेफिनेटली सेफ़ होंगी। यदि आपको दांतों में कहीं पे पेन भी है, आपको खुद से भी पेन किलर या एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं, सो मैं आपको बताती हूँ आपके पेन किलर्स जो आप ले सकते हो, वो पैरासीटामोल ले सकते हो, एसिटामिनोफिन प्लेन एसिटामिनोफिन आप ले सकते हो, वो बिल्कुल सेफ़ पेन किलर्स है। एंड जो एंटीबायोटिक्स हैं जो आप ले सकते हो, वो मेट्रोनिडाज़ोल आप ले सकते हो, जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है उनके लिए होता है मुंह के, सो वो भी सेफ़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है, लाइक एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब आप ले सकते हो। एंड आपको जो एंटीबायोटिक्स अवॉइड करने हैं, जो आपको नहीं लेने, वो टेट्रासाइक्लिन हैं। टेट्रासाइक्लिन से आपके टीथ की स्टेनिंग भी हो सकती है, एंड आपके बच्चे को भी 12 ईयर्स तक की एज तक आपको टेट्रासाइक्लिन नहीं देने हैं एंटीबायोटिक्स। एंड जो पेन किलर्स जो आपको नहीं लेने हैं, वो पेन किलर्स डेफिनेटली आपको स्टीरॉयडल पेन किलर्स नहीं लेने हैं, आपको ब्रूफिन नहीं लेनी, नेप्रोक्सिन नहीं लेने, ये सब आपको पेन किलर्स नहीं लेने हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी में, वो नोज़ी एंड वॉमिटिंग की रहती है, मॉर्निंग सिकनेस की रहती है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने अगर आपको वॉमिटिंग होती है ज़्यादा, तो वॉमिटिंग के बाद में आप मेक श्योर करें कि उसी टाइम आप ब्रश ना करें। आप वॉमिटिंग करने के बाद आधे घंटे तक वेट करें, उसके बाद में आप टूथ ब्रशिंग करें, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे
तो आपका जो इनामल है, जो दांत का आउटर मोस्ट जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो चिप्ड ऑफ नहीं होगा, वो नहीं हटेगा। अगर आप वॉमिटिंग की जस्ट तुरंत बाद आप ब्रशिंग कर लेंगे तो इनामल आपका रिमूव हो जाएगा। आगे जाके आपको सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक और कॉमन चीज़ जो वाइल्ड प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगी वो बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ जो है वो दैट इज़ ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लें, ना कि आप एक टाइम पे ज़्यादा ना खाएं, बल्कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप थोड़ी थोड़ी मील्स लें, थोड़ा थोड़ा खाएं। एंड कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लें, कोकोनट वाटर लें, नॉर्मल प्लेन वाटर लें, एंड मोशन में रहें, चलते फिरते रहें, एंड वॉक करें, एंड इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हेल्दी डाइट डेफिनेटली ले टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। सो अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइमेस्टर में आप कौन सा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्या आप तीनों ट्राइमेस्टर्स में डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? लाइक एज यू ऑल नो कि जो प्रेगनेंसी है इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले 3 मंथ, बीच के 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ। सो जो पहले 3 मंथ्स हैं उनमें भी आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो बीच के 3 मंथ्स हैं उनमें भी आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। एंड जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं उनमें भी आप डेफिनेटली कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट द लॉजिक इज़ जो पहले 3 मंथ्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुंह में इंस्ट्रूमेंट डालेंगे या कोई भी टच करेंगे हम ट्रीटमेंट करने के लिए, डेफिनेटली आपके जैसे डेंटिस्ट टच करेंगे ट्रीटमेंट कर देंगे, देन आपको उस केस में थोड़ा सा गैग रिफ्लेक्स हो सकता है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा। सेकेंड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो डेफिनेटली सेफ़ है। आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है, जो नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर तक। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ बिल्कुल सेफ़ है। ये आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर भी सेफ़ है फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बेबी की, एक्सपैंड करता है वो साइज़ में। सो उस केस में आपके लिए इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू लाई डाउन इन दिस पोजीशन, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होती है डेंटल चेयर पे ऑन द बैक, जिसे आप लाई डाउन करते हो, आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो उस केस में आपको हम जो डेंटिस्ट है आपकी, वो आपको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे टू अंडरगो द ट्रीटमेंट। तो वो जो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होती है उसमें जो आपका हिप है उसको 10 to 12 सेंटीमीटर्स हाइट उसकी बढ़ाई जाती है, एलिवेट किया जाता है। सो वो थोड़ा सा आपके लिए अनकम्फर्टेबल होता है। अदरवाइज़ थर्ड ट्राइमेस्टर में भी डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपकी ये पोजीशन होती है नॉर्मल थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो नॉर्मल लाई डाउन पोजीशन होती है डेंटल चेयर पे ऑन द बैक, इससे एक वेन होती है इन्फीरियर वेन है केवा, उससे बहुत प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो हार्ट रेट हो जाता है, लो कार्डियक आउटपुट हो जाता है, एंड इसको सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम बोलते हैं। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे पेशेंट को लेटाते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। सो दैट इज़ द रीज़न आप अवॉइड करें थर्ड ट्राइमेस्टर में टू अंडरगो एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। एंड now let's talk about the local anesthesia. लोकल एनेस्थीसिया आप कभी भी दांत निकलवाते हैं उससे पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया आपके डेंटिस्ट आपको देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में आपका दांत पुल आउट करते हैं। सो लोकल एनेस्थीसिया इज़ सेफ इन ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स। जिस दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है लोकल एनेस्थीसिया, सो टू रीच द फीटस। इसलिए एक्सट्रैक्शन आर क्वाइट लिटिल अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट अगैन अगर इमरजेंसी हो तो करवा सकते हैं एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल्सो, बिकॉज अगैन इट डिपेंड्स ऑन द डोज कि कितनी डोज में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज नाउ डेज जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है लीडोकेन, बुपीवाकेन, मेपीवाकेन, वो बिल्कुल सेफ़ है आपके बच्चे के लिए। सो आप लोकल एनेस्थीसिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ़ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको बताया सेफेस्ट पीरियड है फॉर लोकल एनेस्थीसिया एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ ऑल्सो सेफ फॉर लोकल एनेस्थीसिया और एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। बट अगैन द प्रॉब्लम थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा लाई डाउन होने की प्रॉब्लम है बैक के ऊपर, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है लेफ़्ट पोजिशन में आपके लिए। सो एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डेंटल एक्सरेज़। डेंटल एक्सरेज़ किसी भी ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ़ हैं। आप जैसे अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपकी डेंटल एक्सरेज़ लेने उनको पढ़ सकते हैं टू डायग्नोस कि आपको क्या डेंटल प्रॉब्लम है।
सो डेंटल एक्सरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ़ हैं, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी, क्योंकि जो डेंटल एक्सरेज होते हैं उनकी जो रेडिएशन एक्सपोजर होती है वो बहुत बहुत माइन्यूट है, ना के बराबर है, इट्स नेग्लिजिबल, तो उससे आपके फीटस को कोई हार्म नहीं होता। सो आप एकदम बिना हेजिटेट करे कोई भी डेंटल एक्सरे करवा सकते हैं। एंड यदि आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट से बात कर सकते हैं। आपके डेंटिस्ट आपको डेंटल एक्सरे से पहले एक थायराइड कॉलर पहनाएंगे, विच इज़ आई शो यू, दिस इज़ द थायराइड कॉलर। आपके डेंटिस्ट आपको पहनाएंगे ऐसे टू प्रोटेक्ट योर थायराइड ग्लैंड। और जो आपके डेंटिस्ट है वो आपको एक लेड एप्रन भी पहनाएंगे टू प्रोटेक्ट योर एब्डोमेन एंड टू प्रोटेक्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। सो यू कैन टॉक टू योर डेंटिस्ट अबाउट दिस एंड आप डेफिनेटली एक्सरेज भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और ऑल्सो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज जो रेडिएशन एक्सपोजर है एक्सरेज का दैट इज़ नेग्लिजिबल, उससे आपके फीटस, आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। एंड सो ये सब चीज़ें हैं अबाउट डेंटल हेल्थ। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं अबाउट डेंटल हेल्थ, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप कोई भी, आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं, आप प्रेगनेंसी से पास थ्रू कर रहे हैं, अगर आपको डेंटल हेल्थ के कोई भी इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट एंड आई विल हेल्प यू आउट विद ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड अबाउट एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल कुछ भी आपको पूछना हो, डेफिनेटली यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट एंड कीप वॉचिंग द यूट्यूब चैनल विच इज़ फेमिनायरा एंड डू लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel which is Feminaira. Thank you for watching.